हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम। ठीक है। नंबर सिस्टम जो है हम लोगों ने क्लास 6 से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे। मतलब क्लास 6 में, 7th में, 8th में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, शायद डेफिनेशन देखी हो उसकी। आई बात समझ में। इरेशनल नंबर क्या होता है निकालने सीखे थे हम लोग क्लास 8 में। तो बेसिकली हम लोग नंबर सिस्टम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो अभी हम लोग नंबर सिस्टम याद स्टार्ट करेंगे और हमारा मेन फोकस दो चीज़ों के ऊपर रहेगा, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। ज़्यादातर मेन फोकस इस साल हम लोग का रहेगा इरेशनल नंबर के ऊपर। ठीक है। अब अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूँ तो एक बार रिवाइज करते हैं। हम लोग क्लास 6 से लेकर अब तक पढ़ते हुए आए हैं। सुनना है यहाँ पे। सबसे पहली चीज, एक चीज होती है दैट इज नोन एज नंबर लाइन। नंबर लाइन। अब क्वेश्चन है कि नंबर लाइन क्या होता है। ठीक है। मैं बोल सकता हूं कि एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर सारे के सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दैट इज नोन एज नंबर लाइन। आई रिपीट, ऐसी लाइन जिसके ऊपर सब के सब रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अ लाइन ऑन विच all the real numbers real numbers can be represented। ठीक है। एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर सारे के सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दैट इज नोन एज नंबर लाइन। ठीक है। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। बात करते हैं ये होती क्या एक्चुअल में। तो सुनना यहाँ पे। लेट सपोज ये मेरी एक लाइन है। इस साइड में ये जाती है इंफिनिटी की ओर, इस साइड में जाती है इंफिनिटी की ओर, बट दिस इज माइनस इंफिनिटी एंड दिस इज प्लस इंफिनिटी। ठीक है। ये है प्लस इंफिनिटी, ये है माइनस इंफिनिटी। अच्छा, माइनस का मीनिंग क्या होता है देखो यहाँ पे। पता नहीं आजकल, पहले पता था कि नहीं पता तुम लोग को। माइनस का एक ही मीनिंग होता है डायरेक्शन। आई बात समझ में। कोई भी चीज जब इधर जा रही है तो पॉजिटिव है, तो उल्टे जाएगी तो उसके आगे नेगेटिव लग जाएगा। माइनस का मीनिंग होता है डायरेक्शन। अब समझना यहाँ पे, इसका जो मिड पॉइंट होता है पूरी लाइन का, दैट इज ओरिजिन, और यू कैन से जीरो। मिड पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन या फिर जीरो। अब अगर मैंने लिखा इसके ऊपर, इस नंबर लाइन के ऊपर मैंने रिप्रेजेंट किया 1 को, तो 1 इधर आएगा। इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे मैं बनाऊंगा तो यहाँ पे आएगा -1। अगर मैं 2 बोलूँ तो 1 और 1, तो ये हो गया मेरा 2। इतने ही डिस्टेंस पे मैं वापस लूंगा तो दिस इज -2। अब एक और लूंगा डिस्टेंस, तो ये कितना आएगा 3। इतने डिस्टेंस पर वापस पीछे जाऊंगा तो कितना आएगा मेरा -3, एंड सो ऑन। बाकी नंबर्स मेरे चलते जाएंगे। इस तरीके से हम बनाते हैं नंबर लाइन। कोई भी नंबर लाइन को इस तरीके से नहीं बनाएगा कभी भी कि ये बनाया, बीच में लिख दिया 0, यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ मन किया, यहाँ लिख दिया -1, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ मन किया -2, यहीं पे 3 लिख दिया, यहाँ मन किया -3। ऐसे नहीं बनेगी नंबर लाइन। नंबर लाइन कैसे बनेगी, इक्वल डिस्टेंस पे तुम 1 2 3 बनाओगे, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे -1 -2 -3 बनाओगे। आई बात समझ में। दिस इज योर नंबर लाइन। ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, नंबर लाइन से आगे क्या। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि एक ऐसा सिस्टम, एक नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जिसमें सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब मुद्दा क्या, हमारा मुद्दा है कि कितने टाइप के नंबर सिस्टम में नंबर्स होते हैं। आई रिपीट, नंबर सिस्टम में कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, ये हमारा मुद्दा है। तो मैं अगर इस चीज को रिप्रेजेंट करूं तो सुनना है यहाँ पे सब लोग। नंबर सिस्टम ठीक है। नंबर सिस्टम के अंदर ब्रॉडली 2 टाइप की कैटेगरी है। सबसे पहले तो पहला रियल नंबर और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर भी। इमेजिनरी नंबर, इसकी बात हम ज़्यादा करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि क्लास 11th में जाके आएगा तब देखेंगे इसको। नंबर सिस्टम के अंदर 2 चीज़ होती है, एक रियल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे बात समझ में। अब रियल नंबर के अंदर क्या क्या आते हैं, तो रियल नंबर के अंदर सबसे पहली चीज़ तो आती है, सुनना यहाँ पे, मैं टॉपिक सकता हूँ। रियल नंबर के अंदर एक चीज़ आती है इंटीजर। ठीक है। एक चीज़ आती है होल नंबर। फिर एक चीज़ आती है नेचुरल नंबर। ठीक है। इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। एंड उसके बाद में एक चीज़ आती है रेशनल
रेशनल नंबर, और उसके बाद में एक चीज़ आती है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। आगे बात समझे, ये सारे मेरे रियल नंबर्स हैं। क्लियर है? रियल नंबर क्या क्या है? इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ये सारे के सारे मेरे क्या है? रियल नंबर है। मीन्स इन सब को मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्लियर है चीज़ सब लोग? ठीक है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर, ये अभी पढ़ेंगे नहीं, ये हम लोग क्लास 11th में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, चलो लिख लो एक बार जल्दी से। चलो आगे स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। अब एक एक करके देखेंगे जो हमने नंबर्स लिखे, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये जितने भी नंबर्स लिखे ना हम लोगों ने, अब एक एक करके इनको देखेंगे। तो ध्यान देंगे आप सब लोग। सबसे पहला जो नंबर है मेरे पास में, सबसे पहला नंबर जो था रियल नंबर के अंदर, वो था इंटीजर। ठीक है, इंटीजर डेफिनेशन कोई नहीं पूछता इनकी, हम लोग सिर्फ देखेंगे कि किससे डिनोट किया जाता है, और प्लस क्या क्या मतलब इनके एग्जाम्पल्स। इंटीजर को डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड से। ठीक है, इंटीजर को डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड से। अब होता क्या इंटीजर? एनी परफेक्ट नंबर इज इंटीजर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? जैसे कि मैंने बोला 2, 3, 4, 10, 15, 17। नेगेटिव में जाऊंगा तो मैं बोल सकता हूँ -4, -6, -8, -10, यहाँ आएगा 0। ऑल दीज आर नोन एज इंटीजर। दीज आर ऑल परफेक्ट नंबर। क्लियर है? इनको इंटीजर बोलते हैं। दीज आर नेगेटिव इंटीजर, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? अगला मैंने बोला होल नंबर। होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। 0, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। थर्ड अगला है मेरे पास में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं पहले n से। और नेचुरल नंबर क्या होता है? सारे पॉजिटिव इंटीजर जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो 1, 2, 3, 4 मतलब परफेक्ट नंबर होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1। होल नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0। इंटीजर क्या होंगे? परफेक्ट नंबर इधर नेगेटिव और पॉजिटिव। क्लियर है चीज़? ये चीज़ तुम पहले भी पढ़ के आ रखे हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग। दो चीज़ें जो इस साल मेन है हमारी, उसकी बात करते हैं। वो क्या है? सबसे पहला कि रेशनल नंबर क्या होता है, और दूसरा इर्रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, सुनना है सब लोग। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज रेशनल नंबर। समझना इसको, रेशनल नंबर। ठीक, एनी रियल नंबर which can be represented, which can be expressed in p by q form, where q not equal to 0. तो any real number which can be expressed in p by q form where q not equal to 0. क्लियर है? ऐसा कोई भी नंबर जिसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और नीचे जो डिनोमिनेटर दैट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज नोन एज रेशनल नंबर। एग्जांपल जैसे कि मैंने बोला 22/19, ये रेशनल नंबर है। मैंने बोला 1/7, मैंने बोला 1/5, 2/7, 4/6, ऑल दीज आर रेशनल नंबर। ठीक है, अगर मैंने बोला क्या -2/3, -5/18, -9/2, -11/3, ऑल दीज आर नेगेटिव रेशनल नंबर्स। है रेशनल नंबर बट दीज आर नेगेटिव रेशनल नंबर, दीज आर पॉजिटिव रेशनल नंबर। आई बात समझ में? कभी भी अपॉन में 0 नहीं आता। क्वेश्चन है क्यों? तो इस चीज को नोट करके रखेंगे। कभी भी जिसके भी अपॉन में 0 आता है दैट इज नॉट डिफाइंड। किसी भी चीज़ के अगर अपॉन में, लेट्स सपोज में अगर मैंने बोला कि कोई भी नंबर है के, उसके अपॉन में 0 आ गया तो दैट इज नॉट डिफाइंड, पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी चीज़ के अपॉन में 0 नहीं आता। क्यों? क्योंकि अपॉन में 0 आ गया दैट इज नॉट डिफाइंड, और यू कैन से इन्फिनिटी। क्लियर है चीज़? ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और क्यू जो डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए, दोज आर नोन एज रेशनल नंबर।
अब मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों से, क्या 2, 3, 4, 5, -6, -8, -9 क्या ये रेशनल नंबर है, हाँ या ना? तो आंसर है इसका, ये रेशनल नंबर है। कैसे? इन सब के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, 1। तो दीज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड हेंस दीज आर रेशनल नंबर। ठीक है, चलो आगे लिख लो इसको जल्दी से। चलो इसके आगे बात करते हैं। अगला जो होता है दैट इज इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट इज इर्रेशनल नंबर। व्हाट इज इर्रेशनल नंबर? तो देखो यहाँ पे, दोज numbers which can be represented in the form of p/q, those are known as rational number, and those number which cannot be represented in the form of p/q, those are irrational number. I repeat, IRRATIONAL, irrational number. ठीक है, irrational number. तो those numbers, those real numbers which cannot be expressed in p/q form, are known as irrational numbers. ऐसे नंबर जिसको आप p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल, पिछले साल तुम लोगों ने क्लास 8th में सीखा था स्क्वायर रूट निकालना। तो जैसे मैंने बोला √2, फिर मैंने बोला √3, स्क्वायर रूट ऑफ 10, स्क्वायर रूट ऑफ 11, स्क्वायर रूट ऑफ 19, ऑल दीज आर इरेशनल नंबर्स। आगे बात समझ में सबको? ऐसे नंबर जो कि जिनको आप p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, लिख लेंगे जल्दी से, फिर 1-2 क्वेश्चन करेंगे अब हम। चलो ध्यान देना, क्वेश्चंस करते हैं इसके आगे। आ जाए यहाँ पे, इतना जो हमने पढ़ा। अच्छा, इसके ऊपर एक चीज़ और बनवा देता हूँ मैं, एक डायग्राम बनाते हैं। सुनना यहाँ पे, क्या डायग्राम है समझना है। लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये एक डायग्राम है, एक रेक्टेंगल है, दिस रिप्रेजेंट्स ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सारे सारे रियल नंबर। अब इसके अंदर 2 कैटेगरी डिवाइड करते हैं, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। तो दीज आर रेशनल एंड दीज आर इरेशनल। ठीक है, दीज आर रेशनल नंबर्स, दीज आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अच्छा जी, रेशनल नंबर के अंदर कुछ आते हैं जिनको हम लोग परफेक्ट नंबर्स बोलते हैं, दोज आर इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव सब आते हैं, तो उसके अंदर एक कैटेगरी आती है दैट इज नोन एज होल नंबर्स। दिस कैटेगरी इज नोन एज होल नंबर, एंड उसमें से भी 0 को हटा दो तो एक कैटेगरी बनती है दैट इज नोन एज नेचुरल नंबर। तो इसके अंदर भी एक कैटेगरी बन गई दैट इज नेचुरल नंबर। क्लियर है चीज? अब हम क्या बोल सकते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। उल्टा नहीं बोल सकते, तुम ये नहीं बोल सकते कि ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर, बट ये बोल सकते कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ये पूरा रेशनल का पार्ट है, ये पूरा इंटीजर का पार्ट सिर्फ इतना सा है, ये होल नंबर्स का पार्ट है, ये नेचुरल नंबर्स का पार्ट है। आई बात समझ में? अब जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आते हैं हमारे कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, वहाँ पे तुम इसको यूज कर सकते हो। क्लियर है चीज़? इसके अलावा एक कैटेगरी होगी, ये रियल नंबर है, इसके अलावा एक कैटेगरी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी देखेंगे नहीं है। क्लियर है चीज़? बना लो उसके जल्दी से, फिर क्वेश्चन करते हैं। चलो अब बात करते हैं हम लोग किसकी? क्वेश्चंस की। समझना भी आपको क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन लिखो वहाँ पे, रिप्रेजेंट नंबर या गिवन नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमको कुछ नंबर्स रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखेंगे नंबर 1, -1 and 1।
इसको रिप्रेजेंट करके दिखा नंबर लाइन के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, एक लाइन सीधी खींचूंगा, यहाँ पे बीच में लिखूंगा 0, ठीक है। कुछ डिस्टेंस पे लिखूंगा 1, और यहाँ पे उतने ही डिस्टेंस पे क्या लिखूंगा, ये दोनों डिस्टेंस स्केल से नाप के बनाना, दोनों इक्वल होने चाहिए। दिस इज 1, दिस इज -1, यहाँ पे लगाऊंगा एरो, यहाँ पे लिखूंगा इन्फिनिटी, यहाँ पे लिखूंगा -इन्फिनिटी। बन गया तुम्हारा नंबर लाइन। नंबर लाइन पे -1 और 1 को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो, फिर लिखो वहाँ पे रिप्रेजेंट -3 and 3। सेकेंड क्वेश्चन रिप्रेजेंट -3 and 3 ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ से ये जाएगा ऐसे, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज -इन्फिनिटी, मिड पे 0। इधर से कुछ डिस्टेंस पे 3 लिखा मैंने, और उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, -3। तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे क्या, -3 को और 3। क्लियर है चीज? चलो आगे, चलो फिर अब एक फ्रैक्शन वाला नंबर लेते हैं। तो लिखेंगे वहां पे रिप्रेजेंट -3/2 and 3/2 ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंट -3/2 and 3/2 ऑन द नंबर लाइन। तो मैं क्या करूंगा, एक सीधी लाइन बनाई मैंने, ठीक है। दिस इज -इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज ओरिजिन, दैट इज द सेंटर पॉइंट, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 3 यहाँ पे है, तो ये रहा मेरा 3, -3 यहाँ पे होगा, ये रहा -3, और दोनों डिस्टेंस इक्वल है। अच्छा, 3 का जो आधा डिस्टेंस है दैट इज 3/2, तो ये रहा मेरा 3/2 एंड ये रहा मेरा -3/2। और दूसरी चीज़ और, इसको तुमको करना है हाईलाइट, इनको करना है क्या, इन नंबर्स को क्या करना है, हाईलाइट। जो भी नंबर रिप्रेजेंट करते हैं उसको हाईलाइट करके दिखाना होता है। तो ये बन गया मेरा -3/2, ये बन गया मेरा 3/2। समझा सबको? एक और करते हैं 1/4 एंड -1/4, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन -1/4 एंड 1/4, इसको करेंगे। कैसे करेंगे तो ध्यान देना है। लेट सपोज ये मेरी नंबर लाइन है, ये मेरा ओरिजिन, दिस इज -इन्फिनिटी एंड दिस इज इन्फिनिटी, ठीक है। -1 मान लेते हैं ये रहा, उतने ही डिस्टेंस पे 1 यहाँ पे होगा, तो दिस इज 1। अच्छा, 1/4 बोला है, 1/4 मतलब 1 के 4 पार्ट करो। तो भाई पहले इसका आधा पार्ट करो, उसका भी आधा, दैट इज 1/4। तो कहीं यहाँ पे आएगा 1/4। ये टोटल डिस्टेंस 1 है, उसके 4 पार्ट करो, तो पहले इसका हाफ पार्ट करो, उसका हाफ पार्ट दैट इज 1/4, तो यहाँ पे आएगा -1/4। ये बन गई तुम्हारी नंबर लाइन पे -1/4 एंड 1/4। बना लो जल्दी से इसको। चलो, ये हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखो क्वेश्चन सब लोग। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन द गिवन नंबर्स। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन द गिवन नंबर्स। कितना निकालना है ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है फाइंड द रेशनल नंबर्स। फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन गिवन नंबर्स। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे 2 रेशनल नंबर निकालना है, 2 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5। 2 रेशनल नंबर निकालना है 3 के और 5 के बीच में। आगे बात समझ लो। चलो आ जाओ, कैसे करेंगे इसको, ध्यान देंगे आप सभी। 3 और 5 के बीच में 2 रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। तो पहले तो एक नॉर्मल मेथड समझो, ये चीज पहले एक चीज समझो, कैसे इसको लिखना मत। ये है मेरा ओरिजिन, ये है 1 2 और ये 3, 1 2 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। क्लियर है। इसके बीच में कितने नंबर हैं जो तुम जानते हो। क्वेश्चन मेरा सिर्फ इतना सा है कि 3 और 5 के बीच में कितने नंबर हैं जो तुम जानते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 से आगे आता है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, ऐसे चलते 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 कहाँ तक पहुँचा, 5। ऑल दीज आर रेशनल नंबर्स, हाँ कि ना। अच्छा, और मैं बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ 3 के आगे कहीं आएगा 3.11,
3.12, 3.13, 3.14, 3.15, ऐसे चलते चलते जैसे और भी आएंगे 4.5, 4.68, 4.72, ऑल दीज आर रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5। हाँ या ना? क्यों रेशनल बोल रहा हूँ? क्योंकि जैसे ही पॉइंट हटाओगे नीचे आ जाएगा 10, जैसे ही पॉइंट हटाओगे नीचे 10, पॉइंट हटाते ही नीचे 10, पॉइंट हटा के नीचे क्या आ जाएगा 10। तो अगर तुमने इसको लिख दिया पी बाई क्यू की फॉर्म में, देयरफॉर दीज आर नोन एज रेशनल नंबर। तो मीन्स अगर 1 मार्क्स का पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है तो तुमको ये सॉल्व करनी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली तुम दिखा सकते हो। क्लियर है? लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है पेपर के अंदर तो ये कैसे करेंगे, इसका मेथड खुद सोचो। 2 रेशनल नंबर निकालना है बिटवीन 3 and 5। तो भाई खुद सोचो एक चीज़, मान लो नंबर लाइन पे ये 0 है, यहाँ पे कहीं 3 है और यहाँ पे कहीं 5 है। इसके बीच का नंबर कैसे निकालूं मैं? तो मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5, फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5 इज इक्वल टू 3 + 5 डिवाइड बाई 2। 3 करो, 5 करो, डिवाइड बाई, इन दोनों का एवरेज ले लिया, मीन। तो आंसर कितना आ गया? 8/2, दैट इज 4। तो 4 को लिख सकते हैं 4/1। तो यहाँ पे कहीं आता है 4, ये इनके बीच का नंबर हो गया। अच्छा, सेकंड रेशनल नंबर, ठीक है, वो कैसे निकालूंगा मैं इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालूं, 3 के और 4 के बीच का। तो कैसे निकालूंगा? 3 + 4/2, आंसर आ गया 7/2, दैट इज 3.5। चेक करो 3.5 3 और 5 के बीच में आता है ना? चलो 4 और 5 के बीच का रेशनल नंबर निकाल लो। एक थर्ड रेशनल नंबर भी निकाल सकता हूँ मैं, थर्ड कितने भी निकाल सकते हो, थर्ड रेशनल नंबर। तो दैट इज इक्वल टू 4 + 5 डिवाइड बाई 2। 4 + 5/2 इज 9/2 एंड दैट इज इक्वल टू 4.5। चेक करो 4.5 3 and 5 के बीच में आता है, एंड हेंस ऑल दीज आर नंबर बिटवीन 3 and 5 एंड दीज आर रेशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि इन सबको तुम पॉइंट हटा दोगे तो इन सबको p/q, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 5 × 9 = 45, 5 × 2 = 10, इन सबको तुम किसकी फॉर्म में लिख सकते हो? p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, एंड हेंस ऑल दीज आर रेशनल नंबर्स। समझा क्या सबको? ठीक है। अच्छा, एक और कर लेते हैं, आ जाओ फिर एक क्वेश्चन और देते हैं ऐसे ही। ठीक है, और ये बड़ा मेथड नहीं चाहिए। क्वेश्चन है -2 और 1 के बीच में 4 रेशनल नंबर निकालना है। 4 रेशनल नंबर बिटवीन -2 and 1। ठीक है, तो ये मैंने बनाई नंबर लाइन, यहाँ पे है मेरा -2, यहाँ पे कहीं 0 है और यहाँ पे कहीं 1 आएगा। इनके बीच में 4 रेशनल नंबर बताने हैं उनको। देखना भाई, ये 0 है, ये -1 है, तो 2 रेशनल नंबर तो यही है, एक है 0/1, एक है -1/1। अच्छा, इधर जब आते हो तो यहाँ पे एक नंबर आएगा कोई इन दोनों के बीच में, दैट इज 0.5। तो एक आ गया 0.5। 0.5 कैसे? उसको 5/10 लिख सकते हो, पॉइंट हटा दी, दैट इज हाफ। अच्छा, यहाँ पे आएगा -0.5, तो एक आ गया -0.5, दैट इज -5/10, दैट इज -हाफ। यहाँ पे आओगे तो -1.5, तो -1.5, तो -1.5 इज -15/10, दैट इज -3/2। आ गए, इतने सारे आ गए। और भी निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है वहाँ पे। आई बात समझ में? ठीक है, मीन्स क्या मैं बोल सकता हूँ कि 2 नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होते हैं? द आंसर इज, बोलो भाई, 2 नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होते हैं? कमेंट करके बताना कि कितने होते हैं। ठीक है, चलो फिर ये है हमारा टॉपिक 1, जिसके ऊपर हमने बनाया वीडियो 1, दैट इज ऑल अबाउट रेशनल नंबर्स। ठीक है, कि 2 नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं। दूसरा कि किस तरीके से नंबर लाइन पे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, और कितने टाइप के रहते हैं रेशनल नंबर, ये नंबर सिस्टम में कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, नंबर लाइन क्या होती है, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेशनल इरेशनल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये हमारा है टॉपिक 1। इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि किसी भी नंबर को p/q को डेसिमल में कैसे लिखते हैं, या डेसिमल को p/q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? चलो फिर, थैंक यू।